नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल वेजिटेशन। इसके बारे में भी डिस्कस करना है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हो जाता है? पेड़ पौधे, प्लांट, ट्रीज, फॉरेस्ट, इन प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो क्या लिखा हुआ है इसमें देखा जाए। पहला पॉइंट नेचुरल वेजिटेशन का डेफिनेशन है। इसमें लिखा हुआ है द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि ग्रास हो गया, श्रब्स हो गया, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब चीज जब अपने आप ग्रो हो जाता है बिना किसी इंसान के मदद के, तो इन चीज़ों को हम लोग कह देते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का सिंपल सा मतलब हो गया जितने भी पेड़ पौधे घास वगैरह आता है सब हमारा नेचुरल वेजिटेशन में ही आएगा, लेकिन उसको ग्रो करने में ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो फिर हम लोग उसको कह देते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो कोई यदि आपसे चलते फिरते हुए पूछ ले कि बताओ नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, तो सिंपल से बताना है कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है वो ट्री, प्लांट, ग्रास, ये सब चीज़ जो अपने आप ग्रो करते हैं, उसको ग्रो करने में ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं है। इन चीज़ों को हम लोग कह देते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक ना। आगे अब इसमें श्रब्स क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अच्छा चलिए, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, जरा अच्छे से सोच के बताइएगा, क्या हर प्रकार का प्लांट हर जगह पे उग सकता है क्या? यानी कि हर प्रकार का प्लांट हर जगह पे आपको उगता हुआ दिख जाएगा क्या? आप उसको ग्रो कर लोगे किसी भी जगह पे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हर प्रकार का प्लांट हर जगह पर नहीं उग सकता, उसके लिए क्लाइमेट अलग चाहिए, मिट्टी अलग चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि किसी खास जगह पर किसी खास प्रकार का ही प्लांट केवल ग्रो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में आप जाओगे वहाँ पे एप्पल का खेती होता है, एप्पल का, सेब का। लेकिन क्या सेब का खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट उसके हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि हर प्रकार का प्लांट हर जगह पर उग नहीं सकता है, उसके लिए क्या चाहिए? वहाँ का सुटेबल क्लाइमेट चाहिए। यानी कि वहाँ का सुटेबल क्लाइमेट, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब चीज़ चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि हर प्रकार का प्लांट हर जगह पर आपको नहीं दिखता है, किसी खास जगह पर ही वो केवल दिखेगा। आगे इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। लेकिन बात करें केवल हम लोग अपने इंडिया का, तो इंडिया के अंदर नेचुरल वेजिटेशन कई प्रकार के हैं। मतलब कई प्रकार के घास है, कई प्रकार के प्लांट है, कई प्रकार के ट्री हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के हर जगह का क्लाइमेट कैसा है? अलग अलग है। वहाँ का हवा अलग है, पानी अलग है ना, मिट्टी अलग है। इसीलिए आपको इंडिया में लगभग हर प्रकार के प्लांट, ट्रीज, ग्रास वगैरह दिख जाता है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप यदि बात करो तो ऑल ओवर इंडिया में आपको हर जगह पर लगभग हर जगह पर अलग अलग प्रकार के प्लांट वगैरह दिख जाएंगे, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट हर जगह अलग है, मिट्टी अलग है, हर जगह का पानी अलग है, हवा अलग है, सब चीज़ सब जगह का इंडिया में अलग है। इसलिए आपको अलग अलग जगह पे इंडिया में अलग अलग प्रकार के प्लांट, ट्रीज और ग्रास वगैरह दिखते हैं। अब इसी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है एक बूसेस। बूसेस क्या होता है? सिंपल है, स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड बूसेस। मतलब जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, छोटे प्लांट जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बूसेस। और श्रब्स क्या होता है? देखो, प्लांट्स आर कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स का मतलब होता है वैसा प्लांट जिसमें आपको कांटा देखने को मिलता है, जिसमें थोड़ा बहुत आपको फ्लावर भी देखने को मिलता है। इस प्रकार के प्लांट को हम लोग कह देते हैं श्रब्स। ठीक है। तो बूसेस का मतलब हो गया छोटे प्लांट को हम लोग बूसेस कह देते हैं, और जिस प्लांट में कैक्टस यानी कि कांटा, फ्लावर, ये सब चीज़ देखने को मिले उसको हम लोग श्रब्स कह देते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, मतलब जंगल हमारे लिए जरूरी क्यों है? बताइए।
क्या बिना जंगल का हम लोग नहीं रह सकते हैं क्या? वही हम लोगों को इसमें देखना है कि आखिर जंगल हमारे लिए इतना ज़्यादा नेसेसरी इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखा जाए तो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जंगल जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत हम लोग उसका यूज करते हैं। किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी बात किया जाए। पहला, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब प्लांट हम लोगों को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कौन कर लेता है, प्लांट कर लेता है। मतलब हम लोगों को प्लांट क्या देता है, प्लांट हम लोगों को देता है ऑक्सीजन, और हम लोग प्लांट को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा, यानी कि प्लांट ऑक्सीजन अपना हमको तभी दे पाएगा जब जंगल रहेगा, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्लांट वो तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब जंगल रहेगा। जंगल का मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहा है। यानी कि आपको सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं प्लांट और ट्रीज का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि आप अच्छी तरीके से सांस ले सको, अच्छी तरीके से सांस छोड़ सको, और आपका जीवन आसान तरीके से चलता रहे, इसके लिए जंगलों का होना यानी कि पेड़ पौधा का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे और क्यों जरूरी है हमारे लिए जंगल? The roots of the plants bind the soil, thus they control soil erosion. अब देखो प्लांट का जो जड़ होता है ना, प्लांट का जो जड़ होता है वो मिट्टी को होल्ड करके रखता है, अपने में बांध के रखता है, जिसके वजह से उस मिट्टी के ऊपर कितना ही जोर से आंधी तूफान आ जाए, पानी बह जाए, मिट्टी हमारा नहीं बहता है। मतलब प्लांट का जो जड़ होता है, जो रूट होता है, वो मिट्टी को होल्ड करके रखता है, एक जगह पे पकड़ के रखता है, जिसके वजह से मिट्टी वहां से बह नहीं पाता है। मतलब उस मिट्टी के ऊपर से पानी बह जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वहां का मिट्टी आपको गायब होता हुआ नहीं दिखेगा। उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का गायब होना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो बताइए यदि प्लांट रहेगा तो क्या सॉइल इरोजन आपको दिखेगा? मतलब क्या मिट्टी गायब होगा? कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला चीज जंगल हमारे लिए क्यों जरूरी है? पहला चीज जंगल हम लोगों के लिए जरूरी इसलिए है ताकि हम लोग सांस ले सके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ेंगे वो प्लांट उसका इस्तेमाल कर सके, पहला इसके लिए जरूरी है। दूसरा क्यों जरूरी है कि जो मिट्टी है उसको टाइटली पकड़ के कौन रखता है, प्लांट का जड़, जिसके वजह से मिट्टी हमारा गायब नहीं होता है, यानी कि मिट्टी हमारा एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाता है, मिट्टी हमेशा एक ही जगह पर रहता है, ये भी अच्छा चीज है। आगे और क्यों जंगल हमारे लिए यूजफुल है? देखो, फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, हनी, गम्स एटसेट्रा। यानी कि जंगलों से हम लोगों को कई प्रकार के अलग अलग चीज भी मिलते हैं। जैसे जंगलों के लकड़ियों से हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। फ्यूल वुड यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जलाने के लिए। फॉडर जानवरों का जो अनाज होता है, जानवरों के खाने के लिए घास वगैरह भी कहाँ से आते हैं, जंगलों से ही आता है। जंगलों में कई सारे मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, आयुर्वेदिक प्लांट, आयुर्वेदिक पौधा है ना, हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट भी पाए जाते हैं, हनी, गम्स, इन प्रकार के चीजें भी जंगलों में देखने को मिलता है। इसी की वजह से आप देखोगे कि जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं, यानी कि जो जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, उनका जीवन पूरी तरीके से जंगलों पर ही टिका हुआ रहता है, क्योंकि जंगलों में इतना सब कुछ है। ये लोग जंगलों से इसको इकट्ठा करते हैं, निकालते हैं और मार्केट में जाके बेचते हैं, तो उनको पैसा मिलता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि जंगलों के ऊपर कई सारे लोगों का भी घर टिका हुआ है, उसका जीवन चलता है उससे। आगे, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जो जंगल होता है वो घर होता है किसका, जंगली जानवरों का। यानी कि जंगली जानवर जो है वो जंगलों में आसान तरीके से रह सके, इसलिए भी हमारे लिए जंगल क्या है, जरूरी है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल है, क्यों हम लोगों के लिए जंगल जरूरी है, ये चार बात आपको तो बताना ही है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। यानी कि इतना जरूरी हमारे लिए जंगल है, तो इसके लिए हमको करना क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पे प्लांट लगाने चाहिए, और लोगों को बताना भी चाहिए कि हमारे लिए जंगल कितना जरूरी क्यों है। समझ आ रही है बात? मतलब कि अपने तरफ से बड़े लेवल पे आपको प्लांट ट्री लगाने हैं, और यहाँ तक कि लोगों को भी बताना है कि प्लांट और ट्री क्यों जरूरी है लगाना।
है ना। यदि वो नहीं रहेगा तो क्या हमारा जीवन चल पाएगा अच्छी तरीके से? नहीं चल पाएगा। इसलिए प्लांट लगाना, ट्री लगाना, जंगल को बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आगे प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए गवर्नमेंट एक फेस्टिवल मनाती है, उसका नाम है वन महोत्सव, टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। बेसिकली वन महोत्सव में क्या होता है, लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, कि दिखाते हैं उस दिन कि हम लोग पेड़ पौधों को लगाएंगे तभी जाकर हमारा जीवन अच्छी तरीके से आगे चलेगा, ठीक ना। मतलब सिंपल सा है कि जंगलों को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या ऑर्गेनाइज करवाती है, मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या प्रोग्राम चलाती है, वन महोत्सव। और वन महोत्सव का मेन जो मोटिव है, जो मेन मुद्दा है, वो यही है कि पेड़ पौधों को बचाया जाए और सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाया भी जाए, ताकि हम लोगों को ऑक्सीजन का कभी कोई कमी ना हो, ठीक है। तो ये हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ, यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे जानवरों के बारे में, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।